हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का एक और पार्ट करने वाले हैं, जो कि है एग्रीकल्चर करंट अफेयर। ये अभी जो एएफओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको एक बार देखिएगा ज़रूर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ऑन 1 जून 2020 हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च अ स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट स्कीम? पीएम जी ने हमारे 1 जून 2020 को एक स्कीम लॉन्च की थी, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम। तो उस स्कीम का नाम क्या है? उसका नाम है पीएम स्वनिधि, या अगर फुल फॉर्म में बोले तो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसका जो मेन मोटो था वो ये था कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनको ठेला वाला कहते हैं, वो जो है फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बन सके, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। अगर इसके स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इसमें स्पेशल फीचर्स थे, प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन टू द स्ट्रीट वेंडर्स और ठेला वालास। इस लोन के लिए जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको किसी गारंटियर की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और इसमें आप फर्स्ट ईयर के लिए, इनिशियल फर्स्ट ईयर के लिए अप टू 10,000 लोन ले सकते हैं। और जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट या स्पेशल फीचर था वो ये था कि 7% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन ऑन एंड बिफोर टाइम, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। पहला, प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन टू द स्ट्रीट वेंडर्स, नो गारंटी विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस लोन। इनिशियली आप 10,000 फॉर 1 ईयर ले सकते हैं और आपको इस 7% सब्सिडी मिलेगी अगर आप टाइम से पहले या टाइम पे अपना लोन पे कर देते हैं। नेक्स्ट है, पोटैटो एंड कॉटन बोथ आर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप, HRC भी कहते हैं। तो ये कौन सी हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट क्रॉप होती हैं? तो 2,4-D, एक होता है 2,4,5-T। तो इन सब जो हर्बिसाइड्स हैं इनका आप फुल नेम याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड्स हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली कैबिनेट अनाउंसमेंट हाउ मच करोड़ फंड फॉर MSMEs और एग्री लोन्स। एग्री लोन के लिए अभी कैबिनेट में कितना लोन पास किया गया है? तो 20,000 करोड़ मनी जो है वो पास किया गया है। प्रोटीन रिच ट्रांसजेनिक क्रॉप हैज बीन डेवलप्ड बाय प्रोटीन सिंथेसाइजर जीन। विच प्रोटीन सिंथेसाइजर जीन? देखिए, अभी तक आपने क्या पढ़ा है? स्टार्च रिच पोटैटो, लेकिन अभी एक ट्रांसजेनिक पोटैटो डेवलप किया गया है जो कि प्रोटीन रिच है। तो वो कौन से जीन से डेवलप किया गया है? तो वो जीन है MA1, जिसे स्टोर प्रोटीन जीन भी कहते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग का काम करता है, ठीक है, AMA1। What is the main aim of प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसे PMKSY से भी बोला जाता है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। तो इसका जो मेन एम था इस प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का, वो था टू बूस्ट द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड बेटर रिटर्न्स टू फार्मर। मतलब इसमें था कि बेटरमेंट करना फार्मर से जो रिटेलर के बीच के प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि स्टोरेज हो गया, हार्वेस्ट करने के बाद जो स्टोर करता है वो स्टोरेज में इम्प्रूवमेंट लाना, स्टोरेज जहाँ पे आप करिएगा उस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाना, जो फूड वैल्यू क्वांटिटी बढ़ाते हैं उस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाना, कोल्ड चेन्स में इम्प्रूवमेंट लाना, जहाँ पे इसकी चेकिंग होती है, क्वालिटी इंश्योरमेंट, उसे अच्छा करना, ठीक। इन सब चीज़ों को बूस्ट करना ताकि फार्मर से जो रिटेलर के पास जा रहा है या कस्टमर के पास जा रहा है उस स्टेप्स में अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे ताकि फार्मर को और ज़्यादा बेनिफिट हो, साथ साथ कस्टमर को भी, ठीक। तो अगर इसके थोड़े डिटेल में जाएं तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैज़ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट वर्थ ₹271 करोड़ अंडर क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, जिसको हम CEFPPC भी बोलते हैं, जो कि कंपोनेंट है ये स्कीम PMKSY का, ठीक है। इसका मेन एम था क्रिएट करना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, विद इफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम फार्मर गेट टू रिटेलर आउटलेट। इस स्कीम के अंडर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं? तो आते हैं मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट पिजन पी हाइब्रिड। वर्ल्ड का जो फर्स्ट पिजन पी हाइब्रिड था उसका नाम क्या था? तो ICPH8। रिसेंटली इंडिया को कौन सा पोजीशन मिला है इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020?
So that is 168th position. Which compound present in bitter gourd is effective against diabetes? डायबिटीज के अगेंस्ट कौन सा कंपाउंड जो कि बिटर गार्ड में प्रेजेंट है वो इफेक्टिव होता है? तो दैट इज चिराटिन. Which center gets the best center of the year 2019 to 20 award? तो ये अवार्ड जो है ये ICR देता है. सॉरी फॉर दैट नॉइस. ये जो अवार्ड है ये ICAR देता है. तो इस बार ये किसको मिला है? तो CPCRI को मिला है. ये जो फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म्स है इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से एक ना एक आ ही जाता है. व्हाइट ग्रब आर दी नेशनल पेस्ट ऑफ इंडिया. जो नेशनल पेस्ट इंडिया का उसका नाम क्या है? व्हाइट ग्रब्स. ये जो है इसको व्हाइट ग्रब्स कहते हैं. नेक्स्ट है द ई नाम प्लेटफॉर्म हैज नाउ हाउ मच मंडीज? तो 1000 मंडीज. इनिशियली स्टार्टिंग के फर्स्ट फेज में 585 मंडीज जो है वो ई इलेक्ट्रॉनिक NAM से जुड़ गई थी. उसके बाद जब इसका अच्छे से काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ और काफ़ी ज़्यादा अपग्रोथ हुआ तो उसके बाद इसको एक्सपैंड किया गया और अब इसमें और न्यू 415 न्यू मंडीज जो है फेज़ 2 में ऐड कर दी गई है, जिससे अब टोटल 1000 मंडीज अक्रॉस 18 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं ई नैम की, इलेक्ट्रॉनिक नैम प्लेटफॉर्म की. विच मिनरल इम्पार्ट्स ब्लैक कलर टू द सॉइल? सॉइल में जो ब्लैक कलर होता है या ब्लैक सॉइल हो गई, इनमें जो ब्लैक कलर है वो किस मिनरल की वजह से होता है? तो दैट इज मैग्नीज ऑक्साइड. प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान स्कीम ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है. प्राकृतिक खेती कुशल किसान स्कीम. फिर है कि एम क्या है प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना का? इसका मेन एम है इम्प्रूव करना जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है कंट्री में उनकी लाइफ को. तो इसके अंदर स्कीम्स क्या आते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये स्कीम इसके अंदर होता है वॉलेंट्री और कंट्रीब्यूटरी जो भी फार्मर्स है जो कि ग्रुप 18 से 40 के बीच आते हैं उनको सपोर्ट करना. कैसे? तो वो इसमें काम करते हैं और उन्हें मंथली पेंशन मिलता है 3000 रुपीज़ का. ठीक है. आफ्टर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया shall be the pension fund manager and responsible for pension pay. आज के लिए इतना ही. फिर इसमें अगर ढेर सारे लाइक्स या व्यूज आएंगे तो फिर हम आगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर को लेके एक आगे और वीडियोस बनाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.